मैं अखबार मैं भी पढ़ता था तो छोटी थी टीएन काफी। सेशन, हाँ तो टीएन सेशन वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन क्या होता है वो उन्होंने दिखाया ट्रू एंड फेयर इलेक्शंस करवाकर। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं न्यूज़ के अंदर, बट काफ़ी लोगों को एक्चुअली नहीं समझ में आ रही कि ये पूरी पूरी स्टोरी क्या है। तो 2017 के बजट में एक स्कीम लाई गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, और जब उसको स्टार्ट किया गया था, बात को उसकी चर्चा जब शुरू की गई थी, तो इस तरीके से शुरू की गई थी कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए। बट उस ट्रांसपेरेंसी वाली लाइन के जस्ट बाद ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर दी। तो ट्रांसपेरेंसी जो पहले थोड़ी बहुत थी, वो एक्चुअली से खत्म हो गई। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डोनेशन दे सकते हो विदाउट रिवीलिंग योर नेम। काफी टाइम तक इसमें कोर्ट में केस चलता रहा, अलग अलग लॉयर्स आके रिप्रेजेंट करते रहे। कुछ टाइम पहले इस पे एक डिसीजन आया, और उसके बाद फिर क्वेश्चन ये राइज होने लगा, उन्होंने खारिज कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को कि आप ऐसे बिना नाम बताए नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन ये राइज होने लगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब आएगा जो अब तक ऑलरेडी मनी आ चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, उसका भी बताओ कि भी वो किसके किसके पास है। फ्यूचर में तो बताओगे, तो वो भी बताओ जो लगभग 600 करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उसको लेके था पूरा एसबीआई का जो ड्रामा अभी तक चल रहा था। लेकिन ये तो बहुत ही मोटा मोटी, इसको टेक्निकल में और डिटेल में समझने के लिए हमारे साथ अभिषेक जी हैं। आप में से काफी सारे लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं रिबेलियस नेचर के लिए, और टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी चीज़ों का उनको बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लगा इस तरह के टॉपिक पे तो बात करने के लिए अभिषेक जी से बेटर कोई होगा ही नहीं। तो अभिषेक जी, आपसे सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या थी, और इसको लेके जो रोष था विपक्षी पार्टियों में और एक तबके में भी जनता की, वो क्या किस बात को लेकर था, मतलब डेमोक्रेसी को क्या तकलीफ हो जाती इससे? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड हेलो टू एवरीवन। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर बियरर बॉन्ड्स। बियरर बॉन्ड्स मींस एसबीआई पहले तो पार्टी सिलेक्ट करती हैं दैट वी आर कमिंग विद बॉन्ड्स, तो ये साल में 4 बार आते हैं फॉर 10 10 डेज। बट जिस ईयर में इलेक्शंस है वो 30 डेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो 4 बार बॉन्ड आए। देन एनी पर्सन or any corporate with KYC can purchase these bonds. Once they purchase, they will give it to the political party, and the political party has to encash them within 15 days. अब इसमें इशू ये आ रहा था that SBI has all the details because KYC करवानी पड़ती है before purchasing these bonds. These bonds are in denomination of 100 rupees to 1000 1 crore तक के बॉन्ड है। So any person can buy, any or a corporate entity can buy। जो जब corporate entity buy करने की बात आएगी, so they have to give all the board resolutions, certificate of incorporations and everything and authorized person details, so वो सब देंगे। जिनका बैंक अकाउंट एसबीआई के साथ है उनके लिए उतनी केवाईसी नहीं थी बिकॉज मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर विद एसबीआई। पर जो अदर बैंक्स में जिनके अकाउंट्स थे तो उनके लिए एसबीआई की वेबसाइट पर एक अलग से वो था कि एक्सा केवाईसी, तो एक्सा केवाईसी करवा कर बॉन्ड आपको बियरर दिए गए, और उसके बाद आपने इन बॉन्ड्स को कहीं गिफ्ट किया। गिफ्ट करने के बाद उन्होंने इसको एनकैश करा लिया। सो द पर्सन हु इज गिफ्टिंग और एनी अदर प्रॉपर्टी, तो पता तो सबको है कि किसने कौन सा बॉन्ड खरीदा, किसको दिया, तो ये सब कुछ पता है। अब 22,000 प्लस बॉन्ड्स इशू हुए हैं 2017 से अब तक। तो अगर ये डेटा मैच करने की बात भी आए, सो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। 2 लाइन आइटम ही तो है भाई, ये नंबर का बॉन्ड किसने खरीदा और ये किस पार्टी ने एनकैश करा। उसमें भी अगर आप बाकी पार्टीज का मैच कर लें तो रिमेनिंग सारा एक ही पार्टी को जा रहा है, बिकॉज जितना भी पेमेंट आया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड से 95% एक ही पार्टी को आया। सो इट वॉज वेरी सिंपल थिंग। एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आर्टिकल भी जाकर इसको लाइन वाइज आइटम मैच कर सकता है। और वी लुकअप और एच लुकअप कुड हेल्प अस कि भाई मैच तो करना है। एक एक्सेल में 2 फाइल्स हैं, तो एक एक्सेल में आप इसको मैच कर लीजिए कि भाई एक लाइन आइटम में आपके पास बॉन्ड्स हैं जो किसने परचेज करे, और एक लाइन आइटम में आपके पास द रिसिपेंट है। तो ऐसे तो बड़ा आसान था, पर इनको
प्रॉब्लम ये आई कि भाई ये डेटा ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट इसलिए नहीं कि पैसा तो आया है, मोरलेस सबको पता है कि किसको आया है, लेकिन किसने दिया ये पता नहीं चल रहा है। पुराने लॉ में जो एक अमाउंट था, एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ऊपर कैश लेने पर भी डिक्लेयर करना पड़ता है, इवन फॉर अ ट्रस्ट ऑल्सो, कि भाई जो 20,000 रुपये से ऊपर दे रहा है आप उसका डिटेल बताएं कि भाई उस कौन डोनर है आपका, फॉर एनजीओ और ट्रस्ट। तो ये पॉलिटिकल पार्टी है। प्लस इसमें एक और चेंज करा गया कि पॉलिटिकल पार्टी को जब डोनेशन जा रही है तो पहले एक लिमिट थी कि आपकी इनकम का इतने परसेंटेज ही आप दे सकते हैं, तो वो लिमिट भी हटा दी गई। पहले पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कंपनीज एक्ट में दिखानी पड़ती थी, डिस्क्लोजर था, वो डिस्क्लोजर हटा दी। इनकम टैक्स से लिमिट हटा दी गई कि पता नहीं चाहे जितना डोनेट कर दो। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये डर है, या अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि भाई ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है, एंड दिस माइट बी लिंक टू सम क्विक प्रो बेनिफिट्स। इंडिया में केवल कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने ये शुरू से इस इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध करा, और उन्होंने बॉन्ड में कोई पैसा रिसीव नहीं करा। अदर देन दिस कम्युनिस्ट पार्टी, almost all parties have received whatever the amount could be. अभिषेक जी, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आपको हाँ ना में देना है। एक तो सबसे पहला सवाल कि क्या इस इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई भी कंपनी, क्या इनको कैश में भी परचेज किया जा सकता था? No, नो, banking transaction बैंकिंग ट्रांजैक्शन। और इनका जो विड्रॉल है, यानी कि जब इनको एनकैश कराया जाएगा तो वो भी थ्रू बैंकिंग। थ्रू बैंक है, वो भी थ्रू थ्रू बैंक है, वो बैंकिंग। अच्छा, एसबीआई से इसमें जाएगा, बैंक में जाएगा। ओके। और इसमें क्या कोई इंडियन कंपनी इनको परचेज कर सकती थी या कोई फॉरेन कंपनी परचेज कर सकती थी? इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी ओनली। इंडियन कंपनी, इंडियन सिटीजन। इंडियन कंपनी एंड इंडियन सिटीजन। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है, काफी लोग कह रहे हैं कि कोई बाहर से अगर पैसा आ रहा है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पता नहीं चलेगा। प्रशांत भूषण के अगर आप सुनेंगे तो जब इस केस की हियरिंग चल रही थी तो उन्होंने बोला था कि बाहर से कोई आके एक शेल कंपनी यहाँ पे बना ले जिसकी कंप्लीट फंडिंग ही बाहर से आ रही हो और वो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज करे। तो यानी कि आप उसको ट्रेस ही नहीं कर सकते ऐसी कंट्री में जहाँ पे कि आजकल हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी पूरी फुल डॉक्यूमेंटेशन देते हैं। एक टैक्स पेयर को अगर एक सिंगल रजिस्ट्रेशन तक लेना है, तो उसको पूरी फुल डॉक्यूमेंटेशन लेनी है। किसी को रिफंड अगर अलाउ होना है, एक-एक कागज़, एक-एक पत्री उससे ली जाती है। आप बैंक में कैश डिपॉज़िट करने जाते हो, तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब वो लोग पूछ लेते हैं। तो ऐसी कंट्री में कोई भी किसी को डोनेट कर रहा है, 1 करोड़ की भी अमाउंट डोनेट कर रहा है, 100 करोड़ की डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोग इसको एक्चुअली ऐसे समझ रहे हैं कि ये कोई बीजेपी के खिलाफ है या फिर ये कोई रूलिंग पार्टी जो है, उसके खिलाफ है। यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दूँ कि जो प्रशांत भूषण ने जो डेटा दिया था, उन्होंने बोला था कि इसमें जो अब तक 50% डोनेशन आई है, वो 50% रूलिंग पार्टी एट सेंटर को है और जो बाकी का लगभग 50% है, वो रूलिंग पार्टीज़ एट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है। तो इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर पार्टी, बट क्योंकि स्टेट्स में तो दूसरी जो पार्टी है, उनकी भी गवर्नमेंट है। लेकिन ये कि ट्रेडिशन कि आप मुझे कुछ फेवर दोगे और मैं आपको किकबैक दूँगी। तो दिल्ली में जो केस चल रहा है, जो केजरीवाल के खिलाफ है, किस पार्टी के खिलाफ है, वो इसीलिए है कि आपको मैंने कुछ बेनिफिट दिया टेंडर्स में, गवर्नमेंट टेंडर्स में, किसी भी चीज़ में, आपने उसके बदले मुझे किकबैक दिया। तो इस तरीके के बॉन्ड्स से तो वो किकबैक देना बहुत आसान है। आपको कोई फेवर करने की ज़रूरत ही नहीं है और कुछ। मैं एक करेक्शन कर दूं कि मिनिमम डोनेशन साइज 1,000 है, ना कि 100 है, और हुँ, 100 के मल्टीपल्स में चीजें हैं। मल्टीपल्स में। हुँ, देखिए, ये क्विक प्रो बेनिफिट्स के चार्जेस लग रहे हैं। हुँ, 95% जो पैसा आया है वो एक ही पार्टी को आया है, द रूलिंग इन सेंटर। अगर आप ये कहेंगे भाई बाकी स्टेट्स में जो रूलिंग थे तो वो ज्यादातर इन्हीं की पार्टी थी, तो वो इस तरह से जहाँ लिंक करा नहीं जा। थे तो उनको भी दिया गया, मतलब जहाँ पे भी रूलिंग पार्टी से किकबैक मिल सकता था कुछ, उन्हीं को पैसा दिया देखिए गया, तो सीधे-सीधे ट्रांज़ैक्शन हो गई मतलब। देखिए, ये कहना आसान है, इन चीजों को प्रूव करना, देखो जब डेटा आएगा, हुँ, सुप्रीम कोर्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट विद द डेडलाइन, 15 को डेटा पब्लिक मोस्ट की। प्रोबेबली अपलोड हो जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। हुँ, वंस द डेटा इज अवेलेबल, so it would be converted into Excel and it would be analyzed. For डेफिनिटली। analysis, most of the time, what I feel,
It would take half an hour to 1 hour for even to convert a PDF file into Excel and then analyzing. It would not be a long process. So 15th की evening would be hot debatable on this point कि किसने क्या रिसीव करा और क्या उसके पहले या उसके बाद कोई बेनिफिट अलॉट हुआ है. देखो जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो तो पता चल जाएंगे. प्लस why only companies? There could be individuals also who must have gifted. सो जो लिंक है, अभी ये कहना बड़ा आसान है. देखिए चार्जेस लगाना बड़ा, चार्जेस एंड एलिगेशंस लगाना बड़ा इजी काम है. और इंडिया में अगर आप एलिगेशन साबित नहीं भी कर पाते तो आप जाकर माफी मांग लेते हैं कोर्ट में. एंड दिस इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस ये करते ही करते हैं. सो दिस क्वेश्चन कि भाई इसमें किसको कितना बेनिफिट मिला, इट्स नॉट द राइट थिंग एट दिस मोमेंट कि हम ये कहें कि साहब किसी को बेनिफिट मिला विदाउट डेटा. सी वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वेरी गुड एट डेटा एंड एनालिसिस. और हम लोगों को, हमारा कोर ही यही है एनालिसिस करना. तो वही एक पॉइंट बार, एवरीबॉडी इज सेइंग कि ये तो बीजेपी के फेवर वाली चीज़ है, उनके अगेंस्ट एक डिसीजन आया है, तो इट्स नॉट अगेंस्ट देम, इट्स अगेंस्ट अ प्रोसेस, एक प्रोसेस जिसमें जो कोर्ट ने बहुत राइटली इसको कहा है कि एक वोटर को ये अधिकार है जानने का कि जिसको वोट कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस को वोट कर रहा है, चाहे वो भाजपा को वोट कर रहा है, तो कौन लोग हैं जहाँ से उनको फंड किया जा रहा है. फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट अंडर द करंट गवर्नमेंट, बट हिस्टोरिकली राजा महाराजाओं के टाइम से लेके आज तक जो भी सत्ता में बैठता है उसके लिए फंडिंग एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली उतना नहीं ज्यादा मनी मेकिंग नहीं कर पाते. नहीं नहीं, देखिए आप इसको इस तरह मत कहिए. अगर आप किस पुराने जमाने में अगर किसी देवता का भी आवाहन करते थे तो आप वरदान मांगते थे तो उससे पहले आपको देवता की सेवा करनी पड़ती थी, कुछ ना कुछ ऑफर करना पड़ता था. अगर आप किसी से मिलने भी जाते हैं, किसी दोस्त से मिलने जाते हैं, तो आप बट नेचुरली कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं, गिफ्ट हैम्पर लेकर जाते हैं. अभी होली का टाइम आ रहा है तो आप किसी से मिलने जाएंगे तो गुजिया या दही भल्ले कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे. सो ये तो इंडियन ट्रेडिशन. तो जब आप, मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली कोई, मैं करप्शन का सपोर्ट भी नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा, पर अगर ये बहुत छोटा अमाउंट निकला कि किसी को कोई बेनिफिट मिला और बहुत छोटा अमाउंट है, तो बट नेचुरली एक ऑब्लिगेशन भी होती है कि भाई आप ऑब्लाइज भी करते हो. बट अगर ये बहुत ज्यादा परसेंटेज निकल कर आता है तब वहां पर करप्शन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं. तो 2 दिन, देखो अगर ये बहुत लंबा टाइम होता तब तो हम कयास लगाते सोचते. आज 12th है, 2 दिन की बात है. 2 दिन बाद 15th को जब भी डेटा अपलोड हो जाएगा, 13 और 14 दो डेट बीच में, 15th को किसी भी टाइम अपलोड हो जाएगा. और 15 को अपलोड होने के बाद फिर कुछ एनालिसिस करने में कुछ भी टाइम आपको भी नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं लगेगा, और मीडिया भी एनालाइज करेगा ही करेगा. अच्छा, और पर इसमें पॉलिटिकल पार्टी, टाइमिंग का क्या इंपॉर्टेंस था, मतलब जब एसबीआई ने बोला कि 3 महीने बाद वो डेटा दे देंगे, तो एसबीआई इसमें उनसे क्या ये कह reason रहा थी था. कि कोर्ट ने कहा कि नहीं, 1 दिन में ही चाहिए. नहीं, जो डेटा सुप्रीम कोर्ट मांग रहा था और जो डेटा एसबीआई देने की कह रहा था कि मैं सारा मैच करके देता हूँ, हम्म. सो एसबीआई अपना अलग टाइम मांग रहा था. एंड दैट वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेयर इलेक्शंस. देखिए 14th को इलेक्शंस का कोड ऑफ कंडक्ट लगने की उम्मीद है. 14th 15th को इलेक्शंस में मिड तक खत्म हो जाएंगे. मई के लास्ट वीक में नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, वो जिसकी भी होगी. बट एसबीआई ये कह रहा था कि आप मुझे 30th जून तक का टाइम दे दीजिए. सो दैट इज टू मच ऑफ द टाइम, और जो इलेक्शंस है वो कंक्लूड हो जाते. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट वाज सो स्ट्रिक्ट दैट कि उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो बॉन्ड एनकैश नहीं हुए आप उनके पैसे भी वापस कर दीजिए. हम्म. सुप्रीम कोर्ट इज, सी, आरटीआई was one of the way where information was provided to everyone. पिछले कुछ साल में आरटीआई को कमजोर कर दिया गया है. एंड जो अब बात आती है इलेक्टोरल बॉन्ड की, इसको लाए थे ट्रांसपेरेंसी के नाम पर, और ये ओपेक सिस्टम है. आपको ये तो पता चल रहा है कि किस पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला. सो इफ वी कंपेयर, बीजेपी हैज गॉट 5,200 crore plus rupees.
vis-a-vis if we say what is amount which Aam Aadmi Party has received, that is less than 50 crore rupees. तो कहाँ तो 50 करोड़ पूरे नहीं हो रहे, कहाँ 5,200 करोड़ रुपीस है. सो ये जो मिसमैच है इलेक्शंस में, इसका बड़ा फर्क पड़ता है. द वन हु इज इन पावर एंड हैव कैश बैलेंस. नहीं, बट तो ये आप ऐसे अगर पुराना कंपेयर करें तो बीजेपी से सेंट्रल पार्टी बहुत ज़्यादा पावर है, सारे के सारे स्टेट्स पे राज करते हैं। वो आम आदमी पार्टी उनके कंपैरिज़न बहुत छोटी पार्टी भी है, सिर्फ एक स्टेट में है और वो भी एक छोटे स्मॉलर काइंड ऑफ स्टेट में। तो अमाउंट में तो क्या उनके डिफरेंस होना भी चाहिए। बट येस, ये चीज़ है कि देखो कम मिले, ज़्यादा मिले, द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ ट्रांसपेरेंसी कि किसने दिया ताकि एज़ ए पब्लिक मुझे पता चल पाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी दुकान बंद करके किसी और की दुकान अगर ज़्यादा चल पड़ी है अचानक से, तो कहीं इसके पीछे ये रीज़न तो नहीं है कि उनको किसी तरह का में कोई बेनिफिट दिया गया है। जिन्होंने इसको एज़ अ चैलेंज, वोटर मुझे राइट तो है जानने का। सी अगर आप ये बात बोले तो जिन्होंने चैलेंज करा उन्होंने अपनी दुकान खोली ही नहीं, द लेफ्ट पार्टीज. एसबीआई के लिए काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भई और नॉर्मल पब्लिक को तो बोल देते हो लंच के बाद आना। सुप्रीम कोर्ट को बोल के दिखाया। देखिए उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है. मैं तो ये मान रहा हूं कि बहुत रहमदिल हैं हमारे चीफ जस्टिस जो उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाया. देखिए आप सुप्रीम कोर्ट को हल्के में मत लीजिए. सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट. लोग समझते हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम. जो उन्होंने बोल दिया वो लॉ ऑफ द लैंड होता है. आपने हल्के में ले लिया और उनको कहा ठीक है बाद में दे देंगे. ऐसे कैसे बाद में दे देंगे? सुप्रीम कोर्ट है वो भाई. आप सुप्रीम कोर्ट छोड़ो, आप हाई कोर्ट में इस तरह का नहीं कह सकते. अगर अगर हाई कोर्ट भी अपने पर अड़ जाए तो आपको 2 घंटे में, शुक्र करो कि उन्होंने एक दिन का टाइम दे दिया इनको. फिर भी दिया। तो हो सकता है वो कहते कि 2 घंटे में लेकर आओ, तो इनको लाना पड़ता 2 घंटे में. और अभी तो उन्होंने एफिडेविट मांगा है इनसे. हुँ, इन पे तो पेनल्टी, इन पे तो अगर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट अभी भी तो एफिडेविट लेने के बाद इन पर पेनल्टी लगा दे. राइट, राइट। आप मतलब आप हल्के में ले गए आपने. वही बात है ना, हल्के में ले गए. देखिए जोक्स एक अलग चीज होते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ, so whatever Supreme Court decides and whatever Supreme Court says is law of the land. बिल्कुल। वो नहीं बदला जा सकता. तो आई थिंक काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन था हम लोगों का अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड और बीच में हम थोड़ा-सा दूसरी साइड भी चले गए। तो ऐसे और डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अभिषेक जी तो आते रहेंगे बहुत सारे वीडियोज़ में। इसी के साथ ये वीडियो हम क्लोज़ कर रहे हैं। थैंक यू।